शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेलम से मैं हूँ नजफ शहजाद। आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्शन 2024 के हवाले से। सबसे पहले जो आप मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो ज़रूर कर लें। बात करेंगे 2024 के हवाले से और जेलम की सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो जेलम में सियासी दर्जा हरारत है जो अब दिन ब दिन अरूज को पहुंचता जा रहा है, क्योंकि जो सियासी कारकुनान है वो अब जो उन्होंने अपने सियासी कैंपेन है जिसका आगाज़ है जो कर दिया है। इस तरह से आज एक बड़ा इकट्ठ है जो साबिक़ MPA चौधरी नदीम खादम के डेरे पर हुआ, जहां पर इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ है जो वहाँ से किया गया है। इसी तरह से देखा जाए तो जो दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट्स हैं उनकी जानिब से भी जो मुकम्मल तौर पर अब जो सियासी गहमा गहमी का आगाज़ है जो कर दिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी इस वक्त धड़ों में तकसीम हो चुकी है। साबिक़ MNA नवाबजादा राजा मतलूब मेहंदी को टिकट न मिलने की वजह से उनके जो भाई हैं राजा तालब मेहंदी, उनकी जानिब से आज़ाद हैसियत से जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी है जो वो शुरू कर दी गई। हल्का NA 61 में उन्होंने जो कदम अब रख लिया है और इस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस हल्के में जो टिकट है वो चौधरी फ़र्ख इल्ताफ़ साबिक़ MNA और साबिक़ ज़िली नाज़म को दिया गया है, जबकि वो साइड से जो मुकम्मल तौर पर वो मुस्लिम लीग नून की जो नवाबजादा ख़ानदान के हवाले की गई थी, लेकिन अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ MP हैं जिन्होंने तकरीबन 12 के साल के करीब जो अपनी जो सियासत है वो MNA की थी, लेकिन अब उनको भी टिकट है जो MPA का दिया गया है। इसी तरह से हल्का NA 60 में बिलाल अज़हर कैनी को टिकट दिया गया है। पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की बात किया तो यहाँ पर जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ से गुज़श्ता रात सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो अहकामात जारी किए हैं उनसे जो बल्ले का निशान है जो वो भी वापस छीन लिया गया। इस तरह से अब वो कैंडिडेट है जो आज़ाद हैसियत से अपने मैदान में उतरे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात हैं जो उनको अलाट किए गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पीर हमज़ा करमानी है जो NA 61 से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से NA 60 में जो साबिक़ MPA चौधरी तस्लीम नासिर इकबाल गुज्जर हैं जो वहाँ पर MNA के उम्मीदवार हैं और PP 25 में भी चौधरी तस्लीम नासिर इकबाल गुज्जर ही हैं जो वो भी कंटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से चौधरी जाहिद अख्तर है जो कि पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की जानिब से उसके साबका ज़िली सदर हैं और आज़ाद हैसियत से उन्होंने इससे कबल MPA का इलेक्शन लड़ा था। इस दफ़ा उन्होंने भी जो पाकिस्तान तरीक़े लब्बैक है जो उसमें शमूलियत है जो इख्तियार कर ली है और सियासी सरगर्मी है जो अब वहाँ से उसका आगाज़ किया जाएगा। यहाँ पर दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके भी कारकुनान है जो इंतहाई ज़्यादा मुतरक़ में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब सियासी दर्जा हरारत है जो अरूज को है और इलेक्शन होने में 25 दिन बाकी रह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो धचका है जो वो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ की जो कारकुनान है जो उम्मीदवार हैं उनको लगा है जिनसे जो उनका इंतखाबी निशान था वो वापस ले लिया गया, जिसके बाद इंतहाई ज़्यादा मायूसी तो पाई जा रही है। इनका कहना था कि हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो अब नहीं मिलेंगी, लेकिन जो पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ के उम्मीदवार हैं वो पूरी जान के साथ अपनी जो इलेक्शन है वो लड़ेंगे और जो अपनी सीटें हैं वो निकालेंगे। उसके बाद ही जो कौमी असम्बली में जाकर ये जो सीटें हैं जो तरीक़े इंसाफ के हवाले की जाएंगी और बाज़ाब्ता तौर पर तरीक़े इंसाफ की कैंपेन का भी आगाज़ है जो हो चुका है। देखा जाए तो सियासी सूरत हाल दिन ब दिन जो अब ऊपर जाती जा रही है और दर्जा हरारत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो सियासी ख़ानदान है जो सियासी घराने हैं वो इस वक्त अब अपनी जो कैंपेन है उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया है। और आज एक बड़ा इकट्ठ है जो जैसे मैंने पहले बताया कि चौधरी नदीम खादम के डेरे पर हुआ, जहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया गया और दूसरी जानब नवाबजादा तालब मेहंदी है जो कि अब आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक है NA 61 में और वहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं उनको वो मुतासर कर सकते हैं, क्योंकि वो साबिक़ MNA रह चुके हैं। इससे कबल उनके वालिद MNA रह चुके हैं, उनके भाई MNA रह चुके हैं और अब वो MNA के उम्मीदवार हैं। तो सूरत हाल दिन ब दिन अब जो सियासी सूरत हाल है वो दिन ब दिन जो उसका दर्जा हरारत है जो बढ़ता जा रहा है और शहरी हैं जो अपना हक़ राय दही है जो इस्तेमाल करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन के लिए जो कारकुनान है वो भी
आप अपनी तैयारी में, जबकि उम्मीदवार हैं जो अपने तरीके के साथ जो वोटर्स हैं उनको कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का प्रोग्राम था जो सियासी सूरत-ए-हाल के हवाले से, जेलम के हवाले से था। उम्मीद है अपने नाज़रीन को पसंद आया होगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज के प्रोग्राम के लिए नजफ़ ज़ाद को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।